learners, welcome back to the channel with the 7th chapter of class 6 science, that is about things around us. Okay, so let's learn about the different types of things and their features around us. We see a great variety of things around us, right? उनमें से कुछ है जैसे कि टेबल, चेयर, क्लोथ, व्हीकल्स, बिल्डिंग, रिवर्स, ओशन, सैंड, माउंटेन, सन, मून, स्टार, एक्सेट्रा. All of these are non-living things, whereas plants and animals are living things. So students, living things को oftenly organisms भी कहा जाता है. And all these things, चाहे वो living हो चाहे non living हो, इन सभी की different shape and size होती है. ठीक है, सभी मैटर के बने हैं, इनका मास होता है, they occupy space. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेवरल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट बनाते हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट देम. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉमन फीचर्स. पहले बात करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स की जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स में होते हैं. ठीक है, सो नंबर 1 दैट इज मास, सेकेंड इज शेप, थर्ड इज वॉल्यूम. मास, शेप एंड वॉल्यूम, ये पहले कुछ फीचर्स हैं जो कॉमन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में. ठीक है, हर एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का मास होता है. व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर. ठीक है, किसी भी एक बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसे आप मास कहते हैं. एंड हर एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का मास होता है. उसके बाद स्टूडेंट, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की एक पर्टिकुलर शेप होती है जिससे आप उसे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ वॉल्यूम भी होता है. ठीक है, एंड इसी रीजन की वजह से लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग सभी स्पेस ऑक्यूपाई करती है. नाउ स्टूडेंट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब एक मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो या तो बहुत कम भी हो सकता है लेकिन जीरो का भी नहीं हो सकता. तो सभी चीजें जो आपके आसपास हैं वो कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट से बनी होती है जिन्हें आप बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो ये तो थे कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की ऑफ द लिविंग थिंग्स व्हिच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. ऑलराइट, चलो. सो नंबर 1 इज फीडिंग. सी स्टूडेंट, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए. और इन अदर वर्ड्स वी कुड से कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, एनर्जी का इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड. दैट मींस जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स, उनके पास एक हैबिट है फीडिंग की. एंड अब उनके फीडिंग मेथड के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को आप फर्दर कैटेगराइज करते हैं एज फॉलोज. दैट इज नंबर 1 ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स कौन सा ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. एंड ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इफ यू टॉक अबाउट ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. किसकी हेल्प से? एक कलर्ड पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं. Secondly, we have heterotrophs. So, if we talk about heterotrophs, तो heterotrophs में आप एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं बिकॉज वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. ठीक है, तो एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं टू गेट एनर्जी. तो वो एनिमल्स जो प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे उन्हें आप हर्बीवोर्स कहते हैं. कार्निवोर्स प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते बट वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते थे. ठीक है, एंड ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल्स में इसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, सो इस तरीके से फीडिंग क्या है, फीडिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. चलो, नाउ सेकंड फीचर इज ब्रीदिंग. सी स्टूडेंट्स, ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं. ठीक है, सभी प्लांट्स. एंड प्लांट्स जो है क्या करते हैं, किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? एक्चुअली में प्लांट्स की लीव्स के अंडर साइड सरफेस में देयर आर द टिनी होल्स प्रेजेंट. बहुत ही माइन्यूट से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप स्टोमेटा कहते हैं. इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. है ना, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, सभी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स भी ब्रीथ करते हैं. ठीक है, ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जाता है. एंड जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का इनटेक करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है. ह्यूमन बीइंग्स एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो कि अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट फिशेस, तो फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड गिल्स, जिसके थ्रू वो ब्रीथ करती हैं. देन इंसेक्ट्स किसके थ्रू, अपनी एयर ट्यूब्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ऑलराइट, चलो. नाउ थर्ड फीचर इज ग्रोथ. सी स्टूडेंट, ग्रोथ एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एनर्जी का इंटेक करते हैं, देन उनमें सेल डिवीजन होता है,
so that more number of cells could be produced inside the body of living organisms. ठीक है, तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रोथ पीरियड चलता है सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए. एक स्मॉल बॉय एडल्ट में ग्रो करता है, एक सैपलिंग से ट्री ग्रो होता है ड्यू टू सेल डिविजन, राइट. तो ग्रोथ आपकी अकम्प्लिश करी जाती है बाय ग्रोथ इन ऑल द बॉडी पार्ट्स प्रोपोर्शनली. ठीक है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं बॉडी के जिसमें एप्रिशिएबल ग्रोथ को देखा जा सकता है, जैसे कि हेयर एंड नेल्स में एक एप्रिशिएबल ग्रोथ होती है. ठीक है, लेकिन सभी लिविंग थिंग्स मॉर्टल होते हैं. दिस मीन्स कि लिविंग थिंग्स एक सर्टेन टाइम पीरियड को सर्वाइव करने के बाद दे ऑल विल डाई, राइट. तो एक एवरेज टाइम पीरियड जिसके लिए एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है वो उसका लाइफ स्पैन होता है. कुछ एनिमल्स के पास पावर होती है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे कि एक हाउस लिजर्ड. ठीक है, वो क्या करती है, अनदर लिजर्ड और इंसेक्ट्स को डिसीव कर सकती है अपने टेल्स रिलीज करके. ठीक है, एंड उसके बाद वो अपनी लॉस्ट टेल को रीजनरेट कर लेती है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद. ठीक है, चलो. देन अ सिमिलर चेंज, इसी तरीके से प्लांट्स के अपीयरेंस में भी चेंजेस को देखा जा सकता है. ठीक है, जो स्टेम है सैपलिंग की वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे वो एक ट्री में ग्रो करेगा वो स्टेम हार्ड होती जाती है. उसके बाद उस स्टेम के ऊपर आप बार्क को भी देख सकते हो. एक डेवलप्ड ट्री में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं. एक डेवलप्ड ट्री की जो रूट्स होती हैं वो एक लार्ज डिस्टेंस तक स्ट्रेच रहती है इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. देन द ग्रोथ ऑफ बॉडी. अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी ग्रोथ होती है वो डिफरेंट रेट पर होती है. ठीक है, एक ह्यूमन का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो अबाउट 70 ईयर्स होता है, वेयर एज डॉग आपके 12 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं. हॉर्स की लाइफ फ्यू ईयर्स तक ही होती है. ठीक है, एंड एक टर्टल जो है अराउंड 300 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है. द नेक्स्ट फीचर इज लोकोमोशन और मूवमेंट. सी स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स स्पेशली एनिमल्स को कैरेक्टराइज किया जाता है एक स्पेशल कैरेक्टर से, दैट इज लोकोमोशन. ठीक है, यानी कि मतलब क्या कि एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं. उसके अलावा प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मूवमेंट देखा जाता है ना. सनफ्लावर जो है सन के टूवर्ड्स मूव करता है. एक प्लांट जो है सनलाइट के टूवर्ड्स बेंड हो जाता है लाइट की सर्च में फॉर द फोटोसिंथेसिस. उसी तरीके से प्लांट्स की रूट्स जो है उस एरिया के टूवर्ड्स मूव करती है जहाँ पे उन्हें ज्यादा वाटर मिलता है, यानी कि प्लांट्स में मूवमेंट देखा जाता है. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. तो सभी लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन भी होता है, यानी कि एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स अनडाइजेस्टेड फूड को एज फीसिस एंड यूरिक सॉल्ट एज यूरिया की फॉर्म में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. प्लांट्स भी ऑक्सीजन एंड वाटर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से. ठीक है, बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन कुछ प्लांट्स हैं जो कि गम प्लांट है ना, ये क्या करता है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है. ये आपको ऑयल प्रोवाइड करता है जो उसके लिए वेस्ट है. सेंसिटिविटी. सी सुने, सभी लिविंग थिंग्स जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं टू द स्टिमुलाई, है ना. प्लांट्स जो आपने देखा होगा कि वो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो टच के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं. अगर आप अपने फिंगर्स को मिमोसा प्लांट, दिस इज मिमोसा प्लांट के पास अगर आप अपने फिंगर को लेकर आते हैं, उसे टच करते हैं, तो यू विल फाइंड कि उसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं. तो ये जो रिस्पॉन्स उन्होंने स्टिमुलस के टूवर्ड्स शो किया उसे बोला जाता है सेंसिटिविटी. ऑलराइट, एंड स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस कोई भी एक्शन है जो उन्हें इफेक्ट करने के लिए किया जाता है. ठीक है, स्टिमुलस आपका नेचुरल हो सकता है सच एज हीट, कोल्ड एक्सेट्रा, और इट कुड बी मैन मेड सच एज टच, प्लक एक्सेट्रा. प्लांट्स को देखा जाता है कि वो लाइट के टूवर्ड्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो लाइट के टूवर्ड्स मूव करती हैं टू गेट लाइट, एंड इस फिनोमेना को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म. अब यही रिस्पॉन्स जो है, ये रिस्पॉन्स है लाइट के टूवर्ड्स, ये एनिमल्स में भी होता है. ठीक है, नॉक्टर्नल एनिमल्स जो हैं वो डे लाइट में बाहर नहीं निकलते हैं. ठीक है, वो केवल नाइट टाइम पे बाहर आते हैं, और अगर आप उनके ऊपर लाइट थ्रो करोगे तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन बी ऑल्टरनेटिव ऑफ एनिमी अटैक. ठीक, देन इस तरीके से कैट एंड डॉग के जो ईयर्स होते हैं वो साउंड को फ्रीली रिसीव करते हैं फ्रॉम इट्स एनिमी, एंड देयर हेड कैन बी सीन मूविंग विद फ्रिस्क. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. यस, सी रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे एक लिविंग बीइंग्स न्यू इंडिविजुअल्स या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है, तो सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं अपने यंग वंस रिप्रोड्यूस करके. ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग में एट फर्स्ट बी डिफरेंट. सी स्टूडेंट, अब जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होता है, अपने पेरेंट्स से पहले स्टार्टिंग में डिफरेंट होते हैं. ठीक है, फॉर्म्स में या साइज में.
लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो एंड डेवलप करते हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखने लगते हैं. मोस्ट प्लांट्स, ज्यादातर प्लांट्स सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. हाउएवर कुछ प्लांट्स वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो अपने अंडरग्राउंड ट्यूबर्स के थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं. ऐसी ब्रायोफाइलम प्लांट की लीव्स होती हैं जो कि यूटिलाइज करी जा सकती हैं फॉर द प्रोपोगेशन. एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ईदर बाय गिविंग बर्थ, या तो अपने बेबीज को डायरेक्टली बर्थ देके, या फिर एग्स लेकर के. जैसे कि काउ एक काफ को बर्थ देती है, कैट्स किटन प्रोड्यूस करती हैं, बिच आपके बर्थ देती है पपी को, एंड एक वुमन अपने बेबी को बर्थ देती है. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैबिटेट. सो दीज वर द features or the characteristics of a living beings which make them different from the non-living things. Now let's talk about habitat. See students, the condition, environment की conditions जिसमें एक organism breed करता है, flourish करता है safely, उसे कहा जाता है habitat. Fishes आपके water में है, small fishes आपके ऐसे places पे होती है जहाँ पे वो खुद को hide कर सके from the bigger fish. ठीक है, so एक organism जो है क्या कर सकता है, इजिली सर्वाइव एंड फ्लरिश तभी कर पाएगा अपने हैबिटेट में अगर उसको वहां पे कोई भी डर नहीं है, फियर नहीं है. ठीक, एप्पल्स आपके हिली रीजन्स में ग्रो करते हैं. अगर आप एप्पल्स को प्लेन्स में ग्रो करने की कोशिश करोगे तो वहां पे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते. इट वुड नॉट बी अ ग्रेट सक्सेस. इसलिए मैंगोज ट्रॉपिकल कंट्रीज में ग्रो करते हैं, या फिर मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन सी कंट्रीज है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नियर बाई है. एंड दिस इज बिकॉज इसी वजह से ये रीजन्स फेवरेबल होते हैं मैंगोज के डेवलपमेंट के लिए. अगर आप मैंगोज को हिली रीजन्स में ग्रो करोगे तो वहां पे वो फ्लरिश नहीं करेंगे. इस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स केवल क्या अपने हैबिटेट में ही सर्वाइव कर सकते हैं. ऑलराइट, सी दे हैव गिवन यू कि अगर आप एक पॉन्ड या लेक में जाते हैं नियर बाय तो आप क्या देखोगे कि वहां पे काफी सारा मॉस जो है पॉन्ड के बैंक एंड के किनारे पर ग्रो कर रहा है. मॉस क्या है? मॉस आपका फ्लरिश करता है स्वैम्पी एरिया में. ठीक है, उसके साथ आप देखोगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रास भी वहां पे ग्रो कर रही है. छोटे छोटे वाटर एनिमल्स लाइक फिश, डक एंड हाइड्रिला प्लांट, दे आर आल्सो फ्लरिशिंग. राइट, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जैसे कि प्रोटोजोआ भी आप देख सकते हो अगर आप वहां पे क्या करते हैं, उस लेक वाटर को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं. सो इस तरीके से लेक एक हैबिटेट है फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि उस पॉन्ड या लेक के अराउंड फ्लरिश कर सकते हैं. Now different habitat, different organisms. ये स्टूडेंट्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में है. इनफैक्ट ये सभी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें आप क्लासिफाई कर सकते हैं उनके डिफरेंट हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग. जैसे कि नंबर 1 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके लैंड पे होते हैं उन्हें आप टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ओके, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो है इसी कैटेगरी में आते हैं. कैट, डॉग, काउ, बफलो, लॉयन, टाइगर, हॉर्स, एलिफेंट, पिकॉक, गोट, शीप एक्सेट्रा, ये सभी वो एनिमल्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल रीजन्स में ही आपको मिलेंगे. यूजुअली 3 टाइप्स के हैबिटेट होते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन्स के अंडर भी. नंबर 1 डेजर्ट हैबिटेट है टू अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि रैबिट, रैट, स्नेक, कैमल प्लांट्स, कैक्टस प्लांट जो कि अडेप्टेड है कि ये लो मॉइस्चर कंडीशन जो होती हैं डेजर्ट की वहां पे इजिली सर्वाइव कर लेते हैं. सेकेंडली माउंटेन रीजन्स आपके ऐसे प्लांट्स का हैबिटेट है जो कोन शेप्ड लीव्स होते हैं जिनकी. ठीक है, सो दैट जो स्नो अगर इन लीव्स के ऊपर फॉल करे तो वो इजिली स्लाइड डाउन हो जाए. उसके बाद इन रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर फर होता है जो उन्हें कोल्ड से प्रिवेंट करता है. डॉग, फॉक्सेस, वोल, पोलर बियर, याक, ये सभी इसी रीजन के एनिमल्स होते हैं. इनकी बॉडी पे लॉन्ग हेयर होते हैं जो इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं. एंड जो लेपर्ड यहाँ पे मिलेंगे स्टूडेंट उनकी बॉडी पे भी फर प्रेजेंट होता है. Then next we have what? Grasslands. अब grasslands और forest में हमारे पास elephant, lion, deer and zebra जैसे animals होते हैं. एंड यहाँ की vegetation के अंदर small and tall grass and trees को include किया जाता है. फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो खुद को ब्राउन ग्रास के पीछे हाइड कर लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एनिमीज. उसके बाद देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज जो यहाँ पे मिलेंगे. नीम, गुलमोहर, महुआ, यूकलिप्टस, कीकर, मैंगो, गुआवा, बैनियन, पीपल एक्सेट्रा. ठीक है, एंड एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वाइल्ड एनिमल्स की दे आर ऑल्सो आर फाउंड ऑन द प्लेन्स ओनली. नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक्स. सो स्टूडेंट्स प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में फ्लरिश करते हैं उन्हें आप एक्वेटिक कहते हो.
तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर में फ्लरिश करते हैं. अब एक एक्वेटिक हैबिटेट क्या हो सकता है? पॉन्ड भी हो सकता है या ओशन भी हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉन्ड एंड लेक्स. सो देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स जो कि पॉन्ड्स में फाउंड किए जाते हैं, जैसे कि लोटस, हाइड्रेला, वाटर लिली एक्सेट्रा. ठीक है. फिश, वाटर स्नेक, अमीबा, टर्टल, ड्रैगन फ्लाई, फ्लेमिंगो, डक, हेवॉन, मॉस्किटो, स्नेल, स्कॉर्पियन, फ्रॉग, जू प्लैंकटन, ये सभी पॉन्ड्स एंड लेक्स में ही प्रेजेंट होते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव ओशियंस. तो ओशियंस की जो सैलिनिटी वो काफी ज्यादा होती है, यानी कि इसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है. ओशन वाटर सॉल्टी होता है. ठीक है. तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, बट वो ओशियंस में नहीं रह पाते. शार्क, वेल, ब्लू वेल, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, स्टारफिश, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, पेंगुइन्स, ये सभी ओशियंस में प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं. उसके अलावा सीवीड, हाइड्रेलन, मॉस जैसी वेजिटेशन जो है वो सी वाटर में इजिली हो जाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. तो स्टूडेंट्स, अब एक हैबिटेट के फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज बायोटिक एंड अदर इज एबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? सी हैबिटेट के वो कंपोनेंट्स जो कि लिविंग वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, वो हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. प्लांट्स, एनिमल्स जो उसके अंदर सर्वाइव करते हैं या उस हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करते हैं, वो सभी हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट के अंदर रहते हैं, उन्हें आप 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 प्रोड्यूसर्स आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि फूड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. फॉर द बायोटिक कम्युनिटी, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है बिकॉज ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं एंड देन फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. फिर उसके बाद कंज्यूमर्स कौन सा है? कंज्यूमर्स वो एनिमल्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू जो फूड प्रोड्यूस किया गया है उसे कंज्यूम करते हैं. ठीक है. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स, अपने फूड के लिए. अब कंज्यूमर्स क्या करते हैं? दे आर फाउंड टू कंज्यूमर. ये कंज्यूमर्स को देखा जाता है कि कुछ कंज्यूमर्स अदर कंज्यूमर्स को भी खा जाते हैं. ठीक है. उन्हें किस नेम से? हेटेरोट्रॉफ्स के नेम से जाना जाता है. देन डिकम्पोजर्स कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के डेड बॉडी पार्ट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए. ठीक है. वो क्या करते हैं? प्लांट एंड एनिमल्स के जो डेड बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें ब्रेक करेंगे सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, टर्माइट्स, वल्चर्स, ये सभी डिकम्पोजर्स की कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं. So these were the biotic components. Next we come to abiotic components. So जितने भी components habitat के हैं जो नॉन लिविंग है, उन्हें आप क्या बोलते हो? abiotic components. For example, water, rock, soil, sunlight, heat, ये सभी abiotic components हैं. एंड स्टूडेंट्स, किसी भी हैबिटेट के abiotic components का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, अदरवाइज बायोटिक components जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ abiotic components प्रेजेंट नहीं होंगे. लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द abiotic components. नंबर 1, लाइट और सनलाइट काफी इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स एंड प्लांट्स के लिए. प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड मेकिंग प्रोसेस कंटिन्यू कर पाते हैं सनलाइट की अवेलेबिलिटी की वजह से. सेकेंडली, वाटर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एबायोटिक कम्युनिटी का. कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं वेरी मच. टेम्परेचर का भी एक वाइटल रोल है. थ्रू आउट द होल डे, पूरे दिन में सन की जो हीट है वो अर्थ सरफेस को क्या करती है? वार्म करती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट की लॉन्गर वेव्स को एब्जॉर्ब करती है, हमारे प्लैनेट को वार्म रखती है. एयर किसी भी हैबिटेट का क्या है? पार्ट है इन द एनवायरनमेंट. ठीक है. हैबिटेट के जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एयर को कंज्यूम करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए. रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स को फूड में से एनर्जी ही तब मिलेगी जब वो रेस्पायर करेंगे. सॉइल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हैबिटेट का. किसी भी हैबिटेट की जो वेजिटेशन है वो सॉइल में ही ग्रो करती है. ठीक है. वेजिटेशन को मिनरल, सॉल्ट, वाटर सब सॉइल से मिलता है. ठीक है. एंड किसी भी रीजन में किस टाइप की वेजिटेशन होगी वो डिपेंड करता है कि उस हैबिटेट की सॉइल कैसी है. ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज अडेप्टेशन. सी स्टूडेंट्स, अब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, विच ईच लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. कभी कभी किसी एक प्लेस की कंडीशन चेंज होती है ड्यू टू मेनी रीजंस. ठीक है. सो ऑर्गेनिजम्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
तो अब वो ऑर्गेनिजम्स कुछ टाइम पीरियड के अंदर क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर चेंजेस को डेवलप कर लेते हैं, है ना, अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस डेवलप कर लेते हैं, सो दैट वो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके, अडेप्ट कर सके। और इन्हीं चेंजेस को कहा जाता है अडेप्टेशंस। इफ यू टॉक अबाउट एन ऑर्गेनिज्म, तो एक ऑर्गेनिज्म एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है अडेप्टेशन की वजह से ही। अगर ऑर्गेनिज्म खुद को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो इट विल बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, यानी कि इनकी जो स्पीशीज है वो पूरी तरीके से वैनिश, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी फ्रॉम द सरफेस, अगर वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत सारी ऐसी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, आज के समय में, लॉन्ग अगो दे यूज्ड टू एग्जिस्ट बट नाउ दे हैव बीन कंप्लीटली डिसअपियर्ड। ठीक है, बिकॉज वो क्या नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए खुद को, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। उनमें से एक स्पीशीज है डायनासोर्स की, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स के अडेप्टेशंस को अब आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। नंबर 1, अडेप्टेशन इन प्लांट। ठीक है, तो जो प्लांट्स में अडेप्टेशंस होती हैं वो चेंज एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि ज़ीरोफाइट्स यानी कि कैक्टस, ये डेजर्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि डेजर्ट में बहुत ही कम यानी कि लेस अवेलेबिलिटी होती है वाटर की, इसलिए इनकी जो लीव्स होती हैं वो थॉर्न्स में मॉडिफाई हो चुकी है। एंड ये भी एक अडेप्टेशन है बिकॉज थॉर्न्स का जो स्मॉल सरफेस एरिया है वो एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है कैक्टस में से। इस तरीके से डेजर्ट प्लांट्स के पास कुछ अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि कैक्टस प्लांट्स की जो स्टेम है वो सक्लेंट्स होती हैं, यानी कि ये वाटर को अपने स्टेम और लीव्स में स्टोर करते हैं। लॉन्ग रूट्स होती हैं इनके पास जो कि डीप इनटू द सॉइल जाती है वाटर सर्च के लिए। देन इनकी लीव्स से वैक्सी कोटिंग होती है जो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगी। इनकी लीव्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं जो वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं बाय गिविंग शेड टू द प्लांट। एंड ऑल्सो इन प्लांट्स में स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, जो कि एनिमल्स को डिस्करेज करते हैं फ्रॉम ईटिंग देम। देन हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं जो कि वाटर हैबिटेट्स में रहते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स के गिवन है, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं स्मूथ होती हैं, जिसके ऊपर वैक्सी डिपॉजिट्स होती हैं। फिर इसके बाद प्लांट्स की जो लीव्स रनिंग वाटर में, वो प्लांट्स जो रनिंग वाटर में ग्रो करते हैं, इनकी लीव्स कैसी होती है, रिबन शेप होती है। ठीक है, देन इन प्लांट्स में पुअरली, इनका जो रूट सिस्टम होता है बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। इन रूट्स में एयर स्पेस या एयर पैकेज प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स फ्लोटेशन कर पाए। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, रूट एयर एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद प्लांट एडेप्टेशंस आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स में भी होते हैं, जैसे कि इन प्लांट्स की रूट्स काफी थिक होती हैं कि वो किसी भी फायर में सर्वाइव कर सकें। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है जो एनिमल्स को क्या प्रिवेंट करता है कि वो उनकी रूट्स को पुल आउट कर सके। एंड ग्रासेस की काफी सॉफ्ट स्टेम होती है जो उन्हें हेल्प करती है इन बाइंडिंग ड्यू टू बिट। देन माउंटेनियस रीजन के जो प्लांट्स हैं उनमें अडैप्टेशंस क्या होते हैं कि ये ट्रीज एवरग्रीन होते हैं टू कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस। इनकी लीव्स निडल लाइक होती है कि वो आइस एंड वाटर को शेड कर सके। एंड लीव्स डाउनवर्ड्स बेंडेड होती हैं। एंड लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है इवेपोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नाउ अडेप्टेशन इन एनिमल्स। ये स्टूडेंट्स अडेप्टेशंस एनिमल्स में भी होते हैं। जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एंड ये एनिमल्स डिफरेंट होते हैं इन देयर हैबिट्स एंड वेज ऑफ लिविंग। यूजुअली आप इन्हें क्लासिफाई करते हैं एज रनर, ब्रोवर्स, डिगर्स, क्लाइंबर्स एंड फ्लायर्स। ठीक है, एक लायन जो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड पे रहता है वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो कि एनिमल्स को हंट करता है, किल करता है, लाइक डियर। ठीक है, तो किस कलर का है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द लायन एंड दैट ऑफ अ डियर। ठीक है, अब हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। अगर आप देखो तो इन दोनों एनिमल्स में इनके फेस पर आईज किस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक है, क्या वो फ्रंट में है या इनके फेस के साइड पे है। तो स्टूडेंट्स लायंस के पास क्या होते हैं, आप देखा होगा इनके लेग्स में काफी लॉन्ग क्लॉज होते हैं जिन्हें ये विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने टोज के अंदर। तो क्या लायन के फीचर्स उसे हेल्प करते हैं इन एनी वे टू सर्वाइव। सी, लायन लाइट ब्राउन कलर का होता है जिसके थ्रू वो खुद को ड्राई ग्रासलैंड्स में हाइड कर सकता है सो दैट वो अपने प्रे के लिए हंट कर सके। इनकी आईज फ्रंट में, इनके फेस के फ्रंट में होती है जो इन्हें अलाउ करती है एक करेक्ट आइडिया लेने के लिए अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। डियर भी एक अनदर एनिमल है जो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स में रहता है।
डियर को पता होना चाहिए अबाउट द प्रेशर ऑफ प्रेडेटर, सो दैट वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, वहां से भाग सके एंड किसी प्रेडेटर का प्रे ना बने। ठीक है, डियर के ईयर्स काफी लॉन्ग होते हैं सो दैट वो प्रेडेटर के मूवमेंट को सुन सके, एंड इनके जो आईज होती हैं वो इनके हेड के साइड्स पे होती हैं सो दैट ये सभी डायरेक्शंस में इजी देख सके फॉर एनी काइंड ऑफ डेंजर। डियर की जो स्पीड होती है वो उसे हेल्प करती है टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। फिर इफ यू टॉक अबाउट डेजर्ट्स, तो डेजर्ट्स एरिया में काफी कम रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले एनिमल्स खुद को सक्सेसफुली अडॉप्ट कर चुके हैं कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह सके। सो लेट्स टॉक अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ सम डेजर्ट एनिमल्स, जैसे कि कैमल आपका विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकता है फॉर अ वीक और मोर। अबाउट 40 लीटर ऑफ वाटर एक कैमल ड्रिंक कर लेता है एक ड्रिंकिंग सेशन में। सेकेंडली कैमल क्या करते हैं, फैट स्टोर कर लेते हैं अपने हम्प में, दिस इज द हम्प पार्ट, जिसमें वो अपना फैट स्टोर कर लेते हैं। जब भी उन्हें रिक्वायर्ड होता है तो वो उसी स्टोर्ड फैट का यूज करते हैं। देन इनके जो आई लैशेज है काफी लॉन्ग होते हैं, जो डस्ट को इनके आईज के अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं। कैमल के फीट काफी वाइड होते हैं सो दैट वो इजिली सैंड में वॉक कर सके एंड उनके फीट सैंड में सिंक ना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, रैट, स्नेक ये भी डेजर्ट एनिमल्स हैं, लेकिन इनके अंदर कैमल्स जैसे फीचर्स नहीं होते। ठीक है, तो इंटेंस हीट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द डे टाइम ये क्या रहते हैं, डीप सैंड में डीप अंदर जाके बुरोज के अंदर रहते हैं। एंड ये एनिमल्स केवल नाइट टाइम पे बाहर आते हैं जब क्या हो जाता है, कूल हो जाता है बाहर एनवायरनमेंट। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, इनकी बॉडी अडेप्टेड होती है कि वो इजिली वाटर में स्विम कर सके, है ना, एंड इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी लेस रेजिस्टेंट ऑफर करती है टू द वाटर करंट। फिर इसके बाद बहुत सारे सी एनिमल्स हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है सो दैट वो इजिली वाटर में मूव कर सकते हैं। कुछ सी एनिमल्स हैं लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप नहीं होती। ठीक है, ये डीप इन द सी में अंदर बहुत गहरे पानी में अंदर रहते हैं, नियर द सी बेड, एंड अपने प्रे को कैच करते हैं जो भी उनके टुवर्ड्स आता है। फिर इसके बाद कुछ अदर सी एनिमल्स है लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स, जो इनके पास गिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या एयर में ही ब्रीथ करती हैं नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स के थ्रू, जो कि इनकी बॉडी के अपर पार्ट पे लोकेटेड होती हैं, जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर पाती हैं, एंड देयरफॉर उन्हें हर कुछ मिनट बाद वाटर सरफेस में ऊपर आना पड़ता है एयर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ करने के लिए। ऑलराइट, चलो देन एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन्स। अब कोल्डर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स के क्या क्या अडेप्टेशंस है, जैसे कि याक, पोलर बियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हेयर शीप, माउंटेन गोट, ये सभी कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। इनकी जो स्किन होती है स्टूडेंट, इन एनिमल्स की स्किन पर एक थिक वुली हेयर होता है जो कोल्ड को बियर करता है, एंड ये हेयर इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। उसके अलावा इनके जो क्लॉज होते हैं, हार्ड हूव्स होते हैं, क्लॉज काफी हार्ड होते हैं सो दैट इजिली वॉक कर सकें ऑन द स्नो। ठीक है, एंड माउंटेनियस रीजन्स के जो एनिमल्स हैं इनकी स्किन पे भी वूली हेयर और फर होते हैं सो दैट देयर बॉडी रिमेन्स वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स। Now they have given you some more adaptations in the animals, जैसे कि नंबर 1 adaptations in animals to rapid movement। सभी फास्ट मूविंग एनिमल्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है सो दैट जो रेजिस्टेंस है उनकी बॉडी का टू द एनवायरनमेंट वो रिड्यूस हो एयर, वाटर एंड लैंड के लिए एज मच एज पॉसिबल। हॉर्स, एंटीलोप, चीता एक्सेट्रा ये सभी टेरेस्ट्रियल फास्ट रनर्स एनिमल्स हैं। बर्ड्स आपकी फ्लाई करती हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये क्या, ये खुद को एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्ट कर चुकी हैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से। इन बर्ड्स का स्पेशल फीचर्स इनके पास कुछ होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं टू सूट टू फ्लाई इन द एयर। राइट, नंबर 1 कि बर्ड्स की बोट लाइक बॉडी होती है, यानी कि ये इजिली एयर में फ्लोट कर सकती हैं। सेकेंडली, काफी लाइट एंड हॉलो बोन्स इनकी होती हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफी लाइट वेट होती है एंड दे कुड इजिली फ्लाई इन द एयर। देन इनके मसल्स काफी पावरफुल होते हैं जो इनके विंग्स के साथ अटैच्ड होते हैं, एंड विंग्स काफी लाइट वेट होते हैं एंड इजिली अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। इनके फेदर्स जो हैं विंग्स पर काफी लाइट होते हैं, एंड ये फेदर्स जो हैं क्या करते हैं, बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्पफुल होते हैं। टेल फेदर्स बर्ड्स को हेल्प करते हैं कि जब ये फ्लाई कर रही हैं तो अपने टेल फेदर्स का यूज करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। ठीक है, बैट्स आपके फ्लाइंग मैमल्स हैं। एक बैट के विंग्स क्या होते हैं, उनकी स्किन के ही फोल्ड होते हैं। ठीक है, बैट अपने विंग्स के थ्रू फ्लाई करती है
इंसेक्ट्स भी अपने विंग्स के थ्रू फ्लाई करते हैं, जो कि अगेन थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन है उन्हीं की बॉडी के। मंकीज एंड स्क्वेरल्स ट्री ड्वेलिंग है, इन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है ना। इनके चीफ अडेप्टेशंस क्या है? नंबर 1 कि इनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, वेल डेवलप्ड शोल्डर गिर्डल्स के साथ। इनका शोल्डर गिर्डल काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जो इनकी बॉडी को किस वेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन इनकी जो टेल है वो प्रीहिंसाइल होती है, यानी कि इन्हें ग्रास्प करने में कैपेबल होती है, फॉर एग्जाम्पल मंकी। देन प्रोटेक्टिव अडेप्टेशंस इन एनिमल्स, स्टूडेंट्स कुछ एनिमल्स ऐसे लाइक टर्टल एंड मोस्ट मोलस्कस, ठीक है, इनकी प्रोटेक्टिव बॉडी होती है किस फॉर्म में? शेल्स की फॉर्म में। देन स्कॉर्पियन, वाज, बीज, इनके पास पॉइजन ग्लैंड्स एंड स्टिंग्स होते हैं, ठीक है। कुछ स्नेक्स हैं जो कि काफी हाईली पॉइजनस होते हैं। ऑलराइट, that's all for the chapter. It's completed, and I hope that you must have understood about the different types of adaptations in the different types of plants and animals living in a particular habitat. All right, that's all for the chapter. It's completed, and I hope that you must have understood it. Now let's meet in the next session very soon with a new topic of science, and then keep learning very well, and thanks to everyone.